सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें से 5 लाख रुपए राहुल गांधी को मिलेंगे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समृद्धि पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे घटाकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख कर दिया है। किशोर समृद्धि समाजवादी पार्टी में रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे। किशोर समृद्धि को समाजवादी पार्टी से निकाला जा चुका है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी किशोर समृद्धि पहले भी कई विवादों में रहे हैं। अब तक नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी होती रही है, लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी भी बिहार के बीजेपी के नेताओं से दूरी बना रहे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ है गुजरात चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, उसमें बिहार बीजेपी का कोई भी नेता शामिल नहीं है। बिहार से आने वाले बीजेपी के तीनों राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का इस लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट से बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद समेत 2 और प्रवक्ताओं शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी का नाम भी नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी इस लिस्ट में नहीं है। यही नहीं, चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने वाले बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिस्ट से गायब है। यही नहीं, बीजेपी के जो 2 बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, दोनों ही इस लिस्ट से गायब हैं। बीजेपी ने गुजरात चुनाव प्रचार के लिए 40 नेताओं की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसमें बिहार का कोई नेता नहीं है। नितिन गडकरी को लेकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि गडकरी ने नागपुर के एक गांव में 100 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार की मिलीभगत से हथिया ली। केजरीवाल ने 2 किसानों का नाम भी लिया है। ये जानने के लिए एबीपी न्यूज किसानों के घर पहुंचा। जांच में पता लगा कि नागपुर के जिन किसानों की जमीन हड़पने के बारे में कहा जा रहा है, वो किसान अब भी अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें ये जमीन वापस नहीं दी है। वो जमीन जो है वो किसके कब्जे में है? फिलहाल में हमारी कब्जे में है। जब से ली तब से हमारी कब्जे में है आज तक। केजरीवाल ने अपने खुलासे में किसान गजानन घड़गे का नाम लिया है। खुर्सापार के किसान गजानन घड़गे की जमीन भी बांध के लिए ली गई थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाई। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन को लेकर हो रहे विवाद की जांच का आदेश देने वाले आईएएस अशोक खेमका ने हरियाणा के मुख्य सचिव से मुलाकात की है। आरोप ये लगा था कि चूंकि खेमका ने जांच के आदेश दिए थे, इसलिए उनका तबादला कर दिया गया। खेमका ने तबादले के खिलाफ मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। अब मुलाकात के बाद खेमका कह रहे हैं कि वो मुख्य सचिव की इस बात से सहमत हैं कि उनका तबादला नियम के मुताबिक हुआ। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसफर प्रशासकीय हित में हुआ है और इसमें कोई बुरा अंदेश नहीं है और मैं अपनी चीफ सेक्रेटरी की बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ।